बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स सिंटेक्स बुक यूनिट 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं, मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो आप देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसमें हमें क्या कहा गया, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल्स गिवन होंगे और हमने क्या करना है यहाँ पर कि राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। तो हमें जो भी पॉलिनोमियल्स गिवन होंगे हम उनका क्या बनाएंगे, हम उनके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। और कैसे फैक्टर्स फाइंड करेंगे? लीनियर फैक्टर्स फाइंड करेंगे। और हमें इन द एंड आंसर में ये बताना है कि वो जो लीनियर फैक्टर्स होंगे, जो पॉलिनोमियल्स हमें गिवन होंगे, उनके जो भी लीनियर फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे तो उन लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट होगा वही पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो समझते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। तो देखो, हमने छोटी क्लासेस से पढ़ा है कि जैसे हमारे पास 10 एक नंबर है, इस 10 के फैक्टर क्या क्या होते हैं। तो मैं कहूँगा कि 2 भी इस 10 का फैक्टर होता है और 5 भी इस 10 का फैक्टर होता है। अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ 10 को तो ये 10 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, लिहाजा 2 जो है वो 10 का फैक्टर है। इसी तरह से 5 भी 10 का फैक्टर है। क्यों फैक्टर है? क्योंकि 5 से भी अगर 10 को डिवाइड करूँगा तो 10 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो लिहाजा 10 के फैक्टर क्या हैं? 2 और 5। 2 और 5 इन दोनों से ये 10 डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अब जो है कि अगर मैं इन दोनों फैक्टर्स को दोबारा मल्टीप्लाई कर दूं, यानी इनका प्रोडक्ट निकाल दूं, तो दोबारा मेरे पास क्या आ जाएगा? 10। तो अब इसको एक अलजबरा के तरीके से हम जो है समझते हैं। देखो, हमने यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से देखा हुआ है कि अगर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये हमने बहुत अच्छी तरह से अब तक देखते हुए आ रहे हैं। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स क्या होंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर क्या होंगे? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो, ये 2 और 5 क्या हैं? फैक्टर हैं किसके? 10 के। अब हम समझते हैं यहाँ पर फैक्टर के साथ साथ लीनियर फैक्टर। तो लीनियर फैक्टर क्या होते हैं? देखो, हमारे पास एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल के ये दोनों क्या है? फैक्टर हैं, यानी a प्लस बी और a माइनस बी। तो देखो, ये जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये a प्लस बी से भी डिवाइड हो जाएगा और a माइनस बी से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। लिहाजा ये दोनों क्या हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं लीनियर फैक्टर। देखो, यहाँ पर हमारे पास इन दोनों फैक्टर्स में वेरिएबल a और b है, a और b है। तो ये जो वेरिएबल a और b है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? a पर भी हाईएस्ट पावर 1, b पर भी हाईएस्ट पावर 1, a पर भी हाईएस्ट पावर 1, b पर भी हाईएस्ट पावर 1। तो ये जो दोनों फैक्टर हैं जिनके वेरिएबल्स के ऊपर हाईएस्ट पावर 1 है, तो ऐसे फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं? लीनियर फैक्टर्स कहते हैं। तो लिहाजा ये दोनों क्या हैं? लीनियर फैक्टर हैं। अब इन दोनों लीनियर फैक्टर का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा, यानी वही पॉलिनोमियल होगा जिसके ये दोनों क्या हैं? फैक्टर्स हैं। तो आई होप कि यहाँ पर यह बात आपको समझ में आई होगी और ये क्वेश्चन का मकसद भी आपको समझ में आया होगा कि हमें जो है कि राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। फ़र्ज़ करो कि हमें ये पॉलिनोमियल मिला है। क्या मिला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल हमें मिला है। तो हमसे क्या कहा गया है कि राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, यानी जो भी पॉलिनोमियल है वो प्रोडक्ट होगा उसी पॉलिनोमियल के लीनियर फैक्टर के, यानी उसी पॉलिनोमियल के जो लीनियर फैक्टर हैं उन लीनियर फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट होगा वही क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पर ये आई होप कि बात समझ में आई होगी। तो देखो, अब आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तो लीनियर फैक्टर देखे, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ रहे हैं। तो आपने कभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके फैक्टर आपने कभी देखे हैं क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फैक्टर क्या होंगे? हमने रियल नंबर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर देखे हैं, किसके बराबर होते हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के आपने कभी फैक्टर देखे हैं? नहीं। तो इसके फैक्टर कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको मिलेंगे। किस तरह से वो देखते हैं? देखो,
इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर। क्या मैं इस पॉलीनोमियल को यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इस तरह से लिख सकता हूँ? आप कहोगे सर बिल्कुल इस तरह से लिखा जा सकता है, क्योंकि अगर इसका रिवर्स किया जाए तो दोबारा क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो देखो आयोटा स्क्वायर अगर -1 के बराबर है तो फिर -1 किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर के। तो अब हम यहाँ पर ये जो -1 है इसको क्या आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि -1 किसके बराबर है, -1 आयोटा स्क्वायर के। तो लिहाजा जो है कि इसको मैं ए स्क्वायर लिखूँगा एज इट इज़, माइनस की साइन, और इस -1 को मैं क्या लिखूँगा, आयोटा स्क्वायर। तो मैंने लिखा आयोटा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, इस तरह से। अब ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, ए होगा, इसको होल स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट आयोटा होगा, और बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, बी होगा। तो मैं बी लिखूँगा और ये होल स्क्वायर कर दूँगा, और इसको अगर रिवर्स कर दिया जाए तो दोबारा ये बन जाएगा। अब ये ए होल स्क्वायर माइनस आयोटा बी होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली फॉर्म में हम लिखेंगे, यानी इसके फैक्टर्स क्या होंगे हमारे पास, ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के ये दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स फैक्टर हैं, ठीक है। तो अगर मैं, और ये दोनों क्या है, लीनियर फैक्टर भी हैं। देखो यहाँ पर जो वेरिएबल ए और बी जो लीनियर फैक्टर हैं इनकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स लीनियर फैक्टर का जो प्रोडक्ट होगा वही क्या होगा, पॉलीनोमियल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आई होप कि यहाँ पर ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इसी तरह से पॉलीनोमियल हमें गिवन होंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, और हमने क्या फाइंड करना है, उसके लीनियर फैक्टर्स। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है जेड स्क्वायर प्लस 81 बी स्क्वायर। तो ये हमें पॉलीनोमियल गिवन है। अब इसके फैक्टर्स किस तरह से फाइंड करते हैं, यानी इसके लीनियर फैक्टर किस तरह से फाइंड करते हैं वो देखते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, पॉलीनोमियल जेड स्क्वायर प्लस 81 बी स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन लिखने के बाद मैंने अगेन लिखा जेड स्क्वायर प्लस 81 बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर हम क्या इस पॉलीनोमियल को इस तरह से लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर माइनस क्या लिखूँगा मैं, माइनस लिखूँगा, इंटू -1 इंटू 81 बी स्क्वायर। क्या इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, यानी +1 होगा, और +1 को 81 बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस 81 बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो अब देखो इज़ इक्वल टू जेड स्क्वायर मैंने एज इट इज़ लिखा, और ये माइनस की साइन में इसी तरह से लिखूँगा। अब देखो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के, यानी कि आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, -1 के। तो -1 किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर के। तो यहाँ पर -1 की जगह मैं क्या लिखूँगा, आयोटा स्क्वायर लिखूँगा। तो इस तरह से लिखूँगा, देखो 81 आयोटा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, इस तरह से लिखूँगा। अब जो है मैं क्या करूँगा, जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या है, जेड है, और ये होल स्क्वायर इस तरह से लिखूँगा। 81 का स्क्वायर रूट क्या है, 9 है, 9 लिखूँगा। आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या है, बी, आयोटा होगा सॉरी, और बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या है, बी, और ये होल स्क्वायर इस तरह से लिख दूँगा। अब ये ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्म में है, विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए बराबर है जेड के और बी बराबर है 9 आयोटा बी के। तो a प्लस बी यानी कि z प्लस 9 आयोटा बी हो जाएगा, और a माइनस बी या a प्लस बी, और a माइनस बी क्या होगा, z माइनस 9 आयोटा बी। पहले प्लस लिखें माइनस लिखें एक ही बात है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो z है ये क्या है, वेरिएबल है, और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1। तो लिहाजा ये दोनों फैक्टर जो है वो क्या है, लीनियर फैक्टर हैं, किसके, इस पॉलीनोमियल के। तो हमें यहाँ पर यही बताना है कि ये जो पॉलीनोमियल है इन दोनों लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट के इक्वल ही होता है। तो लिहाजा ये जो फैक्टर्स हैं वो इस पॉलीनोमियल के हैं। तो यही क्वेश्चन की डिमांड थी और यही क्या है, आंसर हैं। तो आई होप कि यहाँ पर ये आपको समझ में आया होगा।
अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है z³ + 3z² + z - 5। तो देखो ये है क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होती है? ऐसा पोलिनोमियल जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है? 3 होती है। तो ऐसे पोलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वेरिएबल क्या है? z है, और वेरिएबल z की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। तो लिहाजा ये क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्यूबिक पोलिनोमियल के फैक्टर किस तरह से फाइंड किए जाते हैं ये हम क्लास 9th एक्सरसाइज 4.8 में भी देख चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सॉल्यूशन लिखने के बाद जो है मैं लिखूँगा लेट। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है? z है। तो मैं कहूँगा लेट पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल z। क्या बोलूँगा इसको? पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल z। क्या है हमारे पास? z³ + 3z² + z - 5। अब देखो यहाँ पर जो है कि हमें प्रोसीजर को फॉलो करना है और इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हमने मालूम करना है। अगर हमें जो है कि इसका एक फैक्टर भी मालूम हो गया तो हम बाकी फैक्टर्स भी मालूम कर सकते हैं। तो देखो एक फैक्टर मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस पॉलिनोमियल में हम कांस्टेंट टर्म देखते हैं। कांस्टेंट टर्म क्या है? 5 है। अब देखो इस 5 के पॉसिबल फैक्टर क्या क्या होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 5 आर। 5 के पॉसिबल फैक्टर क्या क्या होते हैं? देखो +1 भी होगा, -1 भी होगा, +5 भी होगा और -5 भी इस 5 के पॉसिबल फैक्टर्स हैं। अब मैं क्या करूँगा? z की वैल्यू जो है कि वो मुझे यहाँ पर +1 रखूँ या -1 रखूँ, +1 5 रखूँ या -5 रखूँ, मुझे जो है कि इसका रिज़ल्ट 0 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? 0। जैसे ही मुझे इसका रिज़ल्ट 0 मिलेगा +1 रखने पर या -1 रखने पर, +5 रखने पर या -5 रखने पर, जैसे ही मुझे इसका रिज़ल्ट 0 मिलेगा तो मैं इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर आसानी से मालूम कर सकता हूँ। तो देखो अब क्या मैं हिट एंड ट्रायल बेसिस पर यहाँ पर काम होगा। अब क्या मैं +1 रख के चेक करूँ या -1 रख के चेक करूँ कि मेरे पास रिज़ल्ट आएगा 0 या नहीं आएगा, या +5 रखूँ या -5 रखूँ, तो ऐसा नहीं करना। अब देखो यहाँ पर जो है कि ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ टोटल 4 टर्म्स हैं। टोटल कितनी टर्म्स हैं? 4 टर्म्स हैं। और जो वेरिएबल है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा पावर बड़ी कितनी है? 3 है। तो अब बहुत आसान सी ये पॉलिनोमियल है। अब मैं क्या करूँगा? यहाँ पर वर्बली काम भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है? +1 है। मैं यहाँ पे अगर +1 रख दूँ z की वैल्यू +1 रखने पर अगर मेरे को रिज़ल्ट जो है वो 0 मिल जाता है तो मैं कहूँगा कि z - 1 जो है वो क्या होगा? इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो अब देखो यहाँ पर मैं z की वैल्यू वर्बली काम करना है मुझे, यहाँ पर ये याद रखना। अब देखो z की वैल्यू अगर मैं +1 रखता हूँ तो +1 का क्यूब +1 होगा, +1 का स्क्वायर +1 होगा, +1 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो +3 होगा, +3 +1 +4 हो जाएगा। z की वैल्यू 1 है तो +4 और +1 कितना होगा? +5 हो जाएगा। +5 और -5 क्या होगा? रिज़ल्ट 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर डायरेक्टली सिर्फ z की वैल्यू क्या रखूँगा? +1 रखूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर z = 1। z की वैल्यू क्या रखूँगा? इस पॉलिनोमियल में मैं 1 रखूँगा। तो देखो मुझे रिज़ल्ट क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। तो z की जगह क्या लिखा मैंने? 1 = z की जगह क्या लिखूँगा? 1, और z पर क्यूब है तो क्यूब आ जाएगा +3। z की जगह क्या लिखूँगा? 1। ठीक है, स्क्वायर आएगा, स्क्वायर लिखूँगा प्लस z की जगह क्या लिखा? 1 - 5 = 1 का क्यूब क्या होगा? 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 + 1 - 5 हो जाएगा। अब 1 और 1 2 और 3 क्या होगा? 5 होगा, +5 और ये क्या है? -5 होगा। तो रिज़ल्ट क्या आएगा? 0। यानी z की वैल्यू +1 रखने पर हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया? 0 रिज़ल्ट आया। तो लिहाजा अब z की वैल्यू 1 रखने पर रिज़ल्ट 0 आया है, तो अब हम कह सकते हैं कि लिहाजा z की वैल्यू 1 रखने पर रिज़ल्ट 0 आया है तो z - 1। देखो अगर z की वैल्यू 1 रखने पर रिज़ल्ट 0 आएगा तो z - 1 फैक्टर होगा।
अगर z की वैल्यू -1 रखने पर रिज़ल्ट 0 आता है तो फिर z +1 जो है क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो यानी z -1 इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ PZ। इस पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल z का एक फैक्टर है, कौन, z -1। अब ये वन ऑफ द फैक्टर क्यों लिखा है, क्योंकि मज़ीद फैक्टर्स भी जो है कि हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर तो हमारे पास z आ गया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि 6 का एक फैक्टर क्या है, 2 है। 6 का एक फैक्टर मुझे पता है और वो क्या है, 2 है। तो दूसरा फैक्टर मालूम करने के लिए इस 6 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा, तो 2 3 क्या होगा, 6 होगा, रिज़ल्ट क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब ये है कि एक फैक्टर 6 का क्या है, 2, जो मुझे मालूम है। तो दूसरा फैक्टर मालूम करने के लिए 6 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा, तो दूसरा फैक्टर क्या आया, 3 आया। तो लिहाजा इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर मुझे मालूम चल गया है कि z -1 है। दूसरा फैक्टर मालूम करने के लिए, इस पॉलिनोमियल का दूसरा फैक्टर मालूम करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस z -1 को इस पॉलिनोमियल को z -1 से क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। ओके, अब डिवाइड किस तरह से करूँगा, तो देखो यहाँ पर हम लॉन्ग डिवीज़न के ज़रिए भी डिवाइड कर सकते हैं और बाय सिंथेटिक डिवीज़न के ज़रिए भी हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। यानी सिंथेटिक डिवीज़न का वो तरीका है जो हमने 9 क्लास में देखा था कि किस तरह से सिंथेटिक डिवीज़न के ज़रिए भी हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको लॉन्ग डिवीज़न से बता देता हूँ कि अब इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर क्या है हमारे पास, z -1। अब इस पॉलिनोमियल को अगर मैं z -1 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास एक और फैक्टर आ जाएगा। तो पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, z³ क्या है, z³ प्लस 3z² प्लस z -5। इसको मैं डिवाइड करता हूँ किससे, एक z -1 से, z -1 से डिवाइड करूँगा। क्यों, क्योंकि z -1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो डिवाइड करूँगा तो मुझे एक और फैक्टर मिल जाएगा और मुझे एक और फैक्टर तो चाहिए। अब z को किससे मल्टीप्लाई करूँ, z³ आ जाए तो z² से मल्टीप्लाई करूँगा तो z³ आ जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये माइनस में चले जाएगा, कट जाएगा इस तरह से। -1 को z² से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, z² हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है और ये प्लस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस की साइन प्लस में चेंज हो जाएगी और प्लस की साइन माइनस में चेंज हो जाती है। अब प्लस 3z² प्लस z² प्लस 4z² हो जाएगा और ये प्लस z उतारूंगा मैं यहाँ पे। अब z को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 4z आ जाए तो 4z से मल्टीप्लाई करूँगा इस z को। अब ये काम हमने छोटी क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से किया हुआ है, क्लास 7th में, क्लास 8 में, क्लास 9 में। तो ये लॉन्ग डिवीज़न आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। अब देखो z को 4z से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 4z² प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा। -1 को 4z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4z हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये प्लस में चेंज हो जाएगा। अब z प्लस 4z कितना होगा, 5z होगा और ये -5 उतारूँगा इस तरह से मैं। अब z को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, किससे मल्टीप्लाई करूँगा, z को 5 से मल्टीप्लाई किया तभी मेरे पास 5z आएगा। प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस होगा और ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा। माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा, इस तरह से ये भी कट गया, ये भी कट गया, रिज़ल्ट क्या आया, 0 आ गया। तो लिहाजा इस पॉलिनोमियल यानी इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर क्या है, z -1, तो दूसरा फैक्टर क्या है, z² प्लस 4z प्लस 5 है। तो यहाँ पर जो है अब ये z² प्लस 4z प्लस 5 क्या है, कोशेंट है और ये क्या है, दूसरा फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। एक फैक्टर क्या है, z -1। अब ये जो फैक्टर है ये कौन सा फैक्टर है, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, जबकि हमें क्या चाहिए, लीनियर फैक्टर। क्वेश्चन में क्या है कि जो भी पॉलिनोमियल गिवन है, जो भी पॉलिनोमियल आपको क्वेश्चन में गिवन हो, वो पॉलिनोमियल जो है कि लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। यानी जो भी हमें पॉलिनोमियल गिवन है उनका जो भी हम लीनियर फैक्टर्स फाइंड करेंगे, उन लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए क्या, वही पॉलिनोमियल।
तो अब यहाँ पर देखो कि ये तो लॉन्ग डिवीज़न है, इसके ज़रिए हमने फैक्टर मालूम कर लिया, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर हमने मालूम करना है बाय सिंथेटिक डिवीज़न। सिंथेटिक डिवीज़न 9 क्लास में आपने देखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय सिंथेटिक डिवीज़न, बाय सिंथेटिक डिवीज़न। अब सिंथेटिक डिवीज़न किस तरह से परफॉर्म की जाती है, मैं यही पॉलिनोमियल मुझे चाहिए, यही फैक्टर मुझे चाहिए, लेकिन बाय सिंथेटिक डिवीज़न किस तरह से। अब देखो z की वैल्यू 1 रखने पर रिज़ल्ट 0 आया था, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर 1। अब किस तरह से सिंथेटिक डिवीज़न परफॉर्म की जाती है वो यहाँ पर आप देख लो। अब देखो ये जो 1 है, z की वैल्यू 1 है, मैं 1 लिखूँगा, इस तरह से लिखा मैंने। अब जो है मैं क्या करूँगा, इस पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट लिखूँगा, यानी z के कोएफिशिएंट लिखूँगा। यहाँ पर देखो आखिरी में कांस्टेंट टर्म क्या 5। अब देखो 5 के साथ में z पावर 0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। z पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब इस तरह से z पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या है, -5, z का कोएफिशिएंट 1, z स्क्वायर का कोएफिशिएंट +3, z क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है 1। तो मैं यहाँ पे कोएफिशिएंट लिखूँगा, z क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है 1, 1 लिखा मैंने। z स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है +3 लिखूँगा, थोड़े से फासले पे लिखना है आपने। z का कोएफिशिएंट क्या है +1 लिखूँगा, प्लस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, जबकि माइनस साइन आपने लाजमी लगानी है। और ये क्या है -5, तो -5 लिखूँगा। ये z पावर 0 सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ थोड़ा सा स्पेस देना है, स्पेस दे दिया मैंने इस तरह से। और ये लास्ट एलिमेंट से पहले मैं क्या करूँगा, लास्ट एलिमेंट से पहले मैं वर्टिकल लाइन इस तरह से ड्रॉ करूँगा। ये काम मैंने कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो पहला कोएफिशिएंट लिखा हुआ है, इस लाइन से नीचे एग्जैक्टली यही कोएफिशिएंट लिखूँगा, यानी 1 लिखूँगा। अब मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो रिज़ल्ट क्या रहेगा 1। तो वो 1 जो है मैं इस 3 के नीचे लिखूँगा, 1 1 ज़ा 1, तो 1 इस 3 के नीचे लिखूँगा। और इन दोनों को मैं क्या कर दूँगा, ऐड कर दूँगा। 3 + 1 क्या होगा, 4 होगा। अब इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 1 4 ज़ा 4 आएगा, वो 4 इस 1 के नीचे लिखूँगा। अब इन दोनों को मैं क्या कर दूँगा, ऐड कर दूँगा। ऐड करने पर रिज़ल्ट क्या आएगा, 5 आएगा। अब 5 को 1 से या 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। 5 इस -5 के नीचे लिख दूँगा। -5 + 5 क्या होगा, 0। ये जो लास्ट एलिमेंट 0 है, ये क्या है, रिमाइंडर है। अब देखो क्योंकि z-1 रखने पर रिज़ल्ट 0 आया था, तो z-1 क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। z-1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो रिज़ल्ट तो 0 आएगा ही आएगा, यानी रिमाइंडर तो 0 आएगा ही आएगा। तो ये बात आपको समझ में आई। अब यहाँ पर देख सकते हो ये जो कोशेंट है हमारे पास, यानी ये जो दूसरा फैक्टर है, एक फैक्टर तो z-1 है और दूसरा फैक्टर क्या है, z² + 4z + 5 है। देखो z स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1, क्या है 1। z का कोएफिशिएंट क्या है, +4, और आखिरी में ये क्या है 5। अब इसको 5z पावर 0 लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो इस z पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या है, 5, तो ये 5 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए तो मैं मिटा देता हूँ इस तरह से। तो यानी कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे z², यानी 1z² होगा। क्या होगा, 1z, 1 तो लिखते नहीं है। अब ये +4z हो जाएगा और ये प्लस क्या होगा, 5 होगा, इस तरह से। अब ये तो देखो जो हमारे पास फैक्टर आया है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है। अब इसको मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोल सकता हूँ, क्वाड्रेटिक फैक्टर भी बोल सकता हूँ, क्योंकि ये फैक्टर ही बना है। और ये जो फैक्टर है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ये पॉलिनोमियल भी है। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि a किसके बराबर है, 1 के, b किसके बराबर है। देखो z² का कोएफिशिएंट क्या होगा, a, z का कोएफिशिएंट क्या है, b किसके बराबर है, 4, और c किसके बराबर है, 5 के। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से पता है, हमने 9 क्लास में देखा हुआ है कि क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करके किस तरह से जो है कि हम z की, यानी किसी भी वेरिएबल की वैल्यू मालूम किस तरह से कर सकते हैं, वो हमने देखी भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x = -b + क्या होता है, b² - 4ac/2a। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, जो हम 9 क्लास में भी देख चुके हैं। ओके, अब यहाँ पर जो वेरिएबल है वो क्या है, z है। तो x की जगह मैं क्या लिखूँगा, z लिखूँगा।
और ये माइनस की साइन लिखी। अब b किसके बराबर है, 4 के बराबर है, तो b की जगह क्या लिखूँगा, 4 लिखूँगा। प्लस माइनस लिखा, b की जगह क्या लिखूँगा, 4 लिखूँगा। और b पर स्क्वायर है, स्क्वायर लिखूँगा -4 इंटू a किसके बराबर है, 1 के, तो 1 लिखूँगा। और c किसके बराबर है, 5 के, तो 5 लिखूँगा। अपॉन 2 इंटू a किसके बराबर है, 1 के, तो 1 लिखूँगा इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर z इज़ इक्वल टू क्या लिखूँगा, -4 प्लस माइनस, अब देखो 4 का स्क्वायर कितना है, 16, माइनस 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो -20 हो जाएगा। अपॉन, और ये 2 1 ज़ा क्या होगा, 2 होगा, इस तरह से। अब देखो रिमेनिंग क्वेश्चन हम इस जगह पर सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो z इज़ इक्वल टू -4 प्लस माइनस √16 -20 अपॉन 2 होगा। अब देखो z इज़ इक्वल टू क्या लिखूँगा, -4 प्लस माइनस, अब -20 प्लस 16 क्या होगा, -4 अपॉन, ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा इस तरह से। मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ। ओके, तो अब जो है z इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो ये क्या लिखा हुआ है, -4 लिखा मैंने, प्लस माइनस, अब देखो ये √-4 है, क्या लिखा हुआ है, √-4। √-4 को क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 4 इंटू -1, √-4 को +4 इंटू -1 लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो अगेन -4 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा इस तरह से। तो z इज़ इक्वल टू, अब देखो ये -4 लिखा, प्लस माइनस, अब ये जो 4 है क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 लिखूँगा। और ये क्या है, √-1, √-1 हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, सिंस √-1 किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है। ये बात हमें अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि √-1 किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है। तो √-1 की जगह मैं क्या लिखूँगा, आयोटा अपॉन 2, इस तरह से। तो z इज़ इक्वल टू, अब देखो -4 प्लस माइनस 2 आयोटा अपॉन 2 है, तो मैं इस फ्रैक्शन को क्या करता हूँ, स्प्लिट कर देता हूँ इस तरह से, -4 अपॉन 2 प्लस माइनस 2 आयोटा अपॉन 2 इज़ इक्वल टू, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा, प्लस माइनस इस 2 आयोटा को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा इस तरह से। यानी z जो है कि वो किसके बराबर है, एक दफ़ा मैं प्लस में लिख दूंगा और एक दफ़ा माइनस में लिख दूंगा, यानी कि -2 प्लस आयोटा, और z जो है वो किसके बराबर है, -2 माइनस आयोटा, -2 माइनस आयोटा। ठीक है, तो z की वैल्यू किसके बराबर है, -2 प्लस आयोटा, -2 माइनस आयोटा। अब मुझे तो यहाँ पर z की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, बल्कि फैक्टर फाइंड करने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि -2 प्लस आयोटा को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आऊँगा। तो z -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, प्लस आयोटा इधर आएगा, यानी +2 हो जाएगा, प्लस आयोटा इधर आएगा तो माइनस आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ राइट हैंड साइड पे क्या बचा, 0 लिखेंगे। इसी तरह से z लिखा हमने, -2 लेफ्ट साइड पर आएगा तो +2 हो जाएगा, माइनस आयोटा लेफ्ट साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा हो जाएगा। तो राइट साइड पे क्या बचा, 0। तो इस तरह से जो है हमने इस क्वाड्रेटिक फैक्टर के या इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 फैक्टर फाइंड कर लिए, और ये दोनों क्या है, लीनियर फैक्टर हैं। देखो यहाँ पर z की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, z की हाईएस्ट पावर क्या है, 1। तो ये दोनों क्या हैं, इस क्वाड्रेटिक फैक्टर के या इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 लीनियर फैक्टर हैं। तो अब जो है हमारे पास, मैं इसका आंसर कैसे प्रेजेंट करूँगा, मैं इसका आंसर जो है कि वो इस तरह से प्रेजेंट करूँगा। देखो यहाँ पर जो है कि हमारे पास पोलिनोमियल क्या है, z³ + 3z² + z - 5। तो मैं लिखूँगा z³ + 3z² + z - 5 इज़ इक्वल टू, अब इस पोलिनोमियल का यानी इसका एक फैक्टर तो z - 1 है, तो मैं लिखूँगा z - 1, और दूसरा फैक्टर क्या है हमारे पास, दोनों में से कोई भी ले लो, z +2 प्लस आयोटा, और तीसरा फैक्टर क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ
z प्लस 2 माइनस आयोटा, z प्लस 2 माइनस आयोटा। तो जगह नहीं थी आगे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये तीनों फैक्टर जो है क्या है, लीनियर फैक्टर हैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के। अब इन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, यानी अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो रिज़ल्ट मेरे पास यही क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन की डिमांड पूरी की। क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि जो भी आपको पॉलिनोमियल गिवन हो वो लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो लीनियर फैक्टर हमने फाइंड किए और लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट के इक्वल है क्या हमारे पास जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है। तो आई होप कि यहाँ पर ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 है 4z² प्लस 9b²। तो इसके लीनियर फैक्टर हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 1 में भी इस तरह का पॉलिनोमियल देखा था और बहुत आसानी के साथ उसके हमने लीनियर फैक्टर्स फाइंड कर लिए थे। तो अब हम इसके भी फाइंड कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद अगेन लिखेंगे 4z² प्लस 9b²। अब 4z² प्लस 9b², क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 4z², अब प्लस 9b² को मैं माइनस इंटू -1 इंटू 9b² इस तरह से लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, अगर इसको रिवर्स करेंगे तो बिल्कुल ये बन जाएगा। इक्वल टू 4z² मैंने एज इट इज़ लिखा, माइनस की साइन है। अब हम जानते हैं कि ये जो -1 है ये किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के, क्योंकि हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो -1 किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर के। तो -1 की जगह हम आयोटा स्क्वायर लिखेंगे तो आयोटा स्क्वायर इंटू 9b² हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 आयोटा स्क्वायर इंटू b² इक्वल टू, अब देखो 4z² का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2z होगा। तो 2z लिखेंगे और ये होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 9 आयोटा स्क्वायर b² का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 आयोटा b होल स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे हम। ओके ये a होल स्क्वायर माइनस b होल स्क्वायर वाली फॉर्म में है, विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a बराबर है 2z के, b बराबर है 3 आयोटा b के। तो हम क्या करेंगे 2z प्लस 3 आयोटा b इंटू 2z माइनस 3 आयोटा b। तो इस तरह से हमने दो लीनियर फैक्टर जो है कि वो फाइंड कर लिए इस पॉलिनोमियल के। तो इन दोनों लीनियर फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, 4z² प्लस 9b² यानी इस पॉलिनोमियल के। तो ये जो है हमारे पास क्या है, आंसर है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 है z³ प्लस 3z² प्लस 4z प्लस 2। तो ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के लीनियर फैक्टर किस तरह से फाइंड किए जाते हैं यह हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में भी समझ चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम जो है कि जल्दी से इस पर वर्कआउट करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो है मैं क्या लिखूँगा, सॉल्यूशन लिखूँगा और वेरिएबल क्या इस्तेमाल हो रहा है इस पॉलिनोमियल में, z। तो मैं लिखूँगा लेट z यानी p ऑफ z यानी पॉलिनोमियल ऑफ z किसके इक्वल है, z³ प्लस 3z² प्लस 4z प्लस 2। तो ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल क्या है, z है। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं कांस्टेंट टर्म क्या है, 2 है। 2 के पॉसिबल फैक्टर क्या होते हैं, तो हम ये यहाँ लिखूँगा फैक्टर्स ऑफ 2r। 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं, +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, ठीक है, और +2 भी होगा और -2 भी होगा। तो ये पॉसिबल फैक्टर हैं किसके, इस 2 के। अब देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा अपना भी अगर दिमाग लगाएं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हर टर्म क्या है, प्लस में है। तो अगर मैं यहाँ पे +1 रखूँ या +2 z की वैल्यू रखूँ तो मेरे पास रिज़ल्ट 0 नहीं आने वाला। तो यहाँ से हम जो है कि +1 और +2 को तो भूल जाएं बिल्कुल, यानी ना +1 रखना है ना +2 रखना है। तो हम यहाँ पे -1 रख कर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर -1 का क्यूब क्या होगा, -1 -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 +1 को +3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, +3 हो जाएगा। +3 -1 क्या होगा, +2 हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। तो -4 हो जाएगा और यहाँ पर ये क्या होगा, +2। तो ये -4
+2 और ये +2 क्या होगा, +4 हो जाएगा। +4 और -4 क्या होगा, रिज़ल्ट 0 आ जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ डायरेक्टली +1 z की वैल्यू रखेंगे और जो है कि रिज़ल्ट हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम रखते हैं फॉर z इज़ इक्वल टू -1, z इज़ इक्वल टू -1 रखता हूँ मैं। यहाँ पर जो है कि अब क्या करूँगा मैं, z की जगह क्या लिखा मैंने, -1 इक्वल टू z की जगह -1 लिखूँगा और होल क्यूब कर दूँगा, +3 z की जगह -1 रखूँगा, होल स्क्वायर कर दूँगा, +4 z की जगह -1 लिखूँगा और +2 हो जाएगा इस तरह से। तो अब जो है कि -1 का क्यूब -1 होता है, -1 का स्क्वायर +1 होगा, +1 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, यानी 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि +3 और +2 क्या होगा, +5 होगा, -4 और -1 क्या होगा, -5 हो जाएगा। तो 5 - 5 क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि z की वैल्यू -1 रखने पर हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया, 0 आया। अब z की वैल्यू -1 रखने पर रिज़ल्ट 0 है, तो इसका मतलब ये है कि z + 1, लिहाजा z + 1 इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ pz। इस पोलिनोमियल pz का और भी फैक्टर निकलेंगे, उनमें से एक फैक्टर क्या है, z + 1 है। अब z + 1 इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है, तो बाकी फैक्टर मालूम करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीज़न का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगा बाय सिंथेटिक डिवीज़न, बाय सिंथेटिक डिवीज़न। अब सिंथेटिक डिवीज़न किस तरह से परफॉर्म की जाती है वो देख सकते हैं हम। z की वैल्यू क्या रखी थी हमने, -1, तभी हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया, 0 आया। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, -1 लिखूँगा और इस तरह से मैं बना दूँगा। अब जो है कि मैं देखता हूँ इस पोलिनोमियल के कोएफिशिएंट क्या है, z³ का कोएफिशिएंट क्या है, +1, z² का कोएफिशिएंट क्या है, +3, z का कोएफिशिएंट क्या है, +4 लिखेंगे और ये आखिरी में 2 लिखेंगे इस तरह से। अब ये बात आपको समझ में आती होगी क्योंकि ये हम कर चुके हैं। अब क्या करूँगा मैं, हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से ड्रॉ करूँगा, कुछ गैप देकर, कुछ फासला देकर इस तरह से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इस 1 के एग्जैक्टली नीचे क्या लिखूँगा, 1 लिखूँगा और ये लास्ट एलिमेंट से पहले मैं क्या करूँगा, वर्टिकल लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दूँगा। अब मैं इस -1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास रिज़ल्ट, -1, यानी -1 × 1 कितना होगा, -1। वो -1 इस 3 के नीचे लिख दूँगा मैं। अब इन दोनों को क्या करूँगा मैं, ऐड करूँगा, याद रखना ऐड करना है हमने। तो अब ऐड करने पर देखो +3 और -1 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, यानी सीधा सीधा बोले तो 3 में से 1 माइनस कर दो। ओके, तो अब इस 2 को वहाँ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा। अब +4 - 2 क्या होगा, +2 हो जाएगा। अब इस +2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा और +2 - 2 क्या रिज़ल्ट आएगा, 0 आएगा। तो रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, 0। अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 3, तो इस क्वोशंट की डिग्री क्या होगी, 2 होगी, यानी कि z² 1z² होगा। क्या होगा, 1z, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और ये क्या है, +2 है तो +2z हो जाएगा और फिर ये क्या है, +2 है तो +2 हो जाएगा इस तरह से। तो अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ठीक है। तो एक फैक्टर तो हमारे पास क्या आया, z + 1। जब हमने z की वैल्यू -1 रखी तो ये पोलिनोमियल क्या हो गया हमारे पास, 0 हो गया। तो z + 1 एक फैक्टर आ गया हमारे पास। तो एक फैक्टर तो इस पोलिनोमियल का हमारे पास क्या है, z + 1। दूसरा फैक्टर क्या है, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, यानी z² + 2z + 2। तो अब जो है कि हम क्या करेंगे, हमें तो लीनियर फैक्टर चाहिए, तो इस क्वाड्रेटिक फैक्टर की भी हम लीनियर फैक्टर फाइंड करेंगे। किस तरह से, तो देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो z² का कोएफिशिएंट क्या है, 1, तो a बराबर है 1 के, b बराबर है 2 के और c बराबर है इस 2 के। तो ये हमें क्लास 9 से बहुत अच्छी तरह से आता है।
ओके तो अब हमारे पास जो फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला किसके इक्वल होता है, यानी क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज़ इक्वल टू बी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पर जो है कि वेरिएबल क्या है, z है, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, z लिखेंगे, इक्वल टू माइनस की साइन लगाएंगे हम यहाँ पर। अब b किसके बराबर है, 2 के, तो 2 लिखेंगे, प्लस माइनस लिखेंगे। b किसके बराबर है, 2 का स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू a किसके बराबर है, 1 के, तो a की जगह हम लिखेंगे 1, और c किसके बराबर है, 2 के, तो 2 लिखेंगे इस तरह से, अपॉन अब 2 इंटू a बराबर है 1 के, तो 1 लिखेंगे इस तरह से। तो अब जो है कि z इज़ इक्वल टू, अब ये -2 लिखा हमने, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर क्या है, 4 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 लिखा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो -8 हो जाएगा, अपॉन 2 1 ज़ा 2 होगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जो है कि रिमेनिंग हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, z इज़ इक्वल टू -2 लिखा, प्लस -8 और प्लस 4 क्या होगा हमारे पास, -4 होगा, अपॉन, और ये क्या है 2 लिखेंगे हम, लाइन थोड़ी सीधी लगा देते हैं, अपॉन 2, और ये z इज़ इक्वल टू इस तरह से लिख लेते हैं। ओके, अब जो है हम क्या करेंगे, z इज़ इक्वल टू -2 लिखा, प्लस माइनस एज इट इज़ लिखा हमने। अब √-4, इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि √-4 किसके इक्वल था, 2 आयोटा के, लेकिन हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे इसको। 4 इंटू -1 के इक्वल हो सकता है -4, तो अपॉन 2, तो z इज़ इक्वल टू, अब देखो -2 एज इट इज़ लिखा, प्लस माइनस लिखा। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, और √-1 किसके बराबर होता है, अंडर, बेशक इसको ब्रैकेट में लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, वैसे भी लिख सकते हैं। तो √4 यानी 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर रूट 2 है, और √-1 किसके बराबर होगा, आयोटा के, तो आयोटा लिखेंगे इस तरह से, अपॉन 2 हो जाएगा, इक्वल टू, अब देखो इस फ्रैक्शन को स्प्लिट कर देते हैं, यानी -2/2 लिखेंगे हम, और ये प्लस माइनस और ये क्या है 2 आयोटा। तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ इसकी जगह ना, z इज़ इक्वल टू -2/2 प्लस -2 आयोटा अपॉन 2 होगा। ओके, अब -2 + 2 से डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, -1 प्लस माइनस, और ये क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। तो इस तरह से z इज़ इक्वल टू -1 प्लस आयोटा एंड और z इज़ इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। एक दफ़ा हमने प्लस में ले लिया और एक दफ़ा हमने माइनस में ले लिया। अब जो है कि ये तो z की वैल्यूज़ हैं, अब हमें क्या मालूम करना है, फैक्टर मालूम करने हैं। तो ये राइट साइड पे जो है उसको लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे, यानी z -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, प्लस आयोटा इधर आएगा तो माइनस आयोटा हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 0। z -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, माइनस आयोटा इधर आएगा तो प्लस आयोटा हो जाएगा, इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या बचा, 0 बचा। ओके, तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसके 2 लीनियर फैक्टर बन गए, यानी z+1 माइनस आयोटा, z+1 प्लस आयोटा। तो अब जो है कि हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हमारे पास ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल है इसके 3 फैक्टर हैं। देखो, अगर पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल होगा तो उसके 3 फैक्टर बनेंगे, 3 लीनियर फैक्टर बनेंगे। तो एक लीनियर फैक्टर तो क्या है, z+1 है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इस तरह से कि हमारे पास ये क्या है, z3, लिहाजा कर देता हूँ यहाँ पे, लिहाजा z³ प्लस 3z² प्लस 3z² प्लस 4z प्लस 2 प्लस 4z प्लस 2 किसके बराबर है, एक तो लीनियर फैक्टर है z+1, तो हम क्या लिखेंगे, z+1 इक्वल टू लिखते हैं यहाँ पे। और दूसरा लीनियर फैक्टर क्या है, z+1 प्लस आयोटा। और तीसरा लीनियर फैक्टर क्या है, z+1 माइनस आयोटा, z+1 माइनस आयोटा।
तो ये तीनों क्या है, लीनियर फैक्टर है। इन तीनों लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट क्या होगा, यही पॉलिनोमियल होगा जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इस तरह से हम जो है कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लीनियर फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो ये आपको समझ में आई होगी बात। तो ये क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 है। अब यहाँ पर भी हमें जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल मिली है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लीनियर फैक्टर किस तरह से फाइंड किए जाते हैं ये हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब देखो ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है z³ - 7z² प्लस 19z - 13, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, z है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट, सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद लेट। अब वेरिएबल क्या है, z है, तो हम बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल z किसके इक्वल है, z³ - 7z² प्लस 19z - 13। अब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम अच्छी तरह से देख सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म क्या है, 13 है। अब 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है। अब तक हम जितने भी क्यूबिक पॉलिनोमियल देख चुके हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 में, तो उन क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर के जो फैक्टर होते हैं 1 होता है और वो खुद अपने आप का होता है फैक्टर। तो यहाँ पर भी 13 एक प्राइम नंबर है। अब इसका 1 फैक्टर होगा और ये खुद अपने आप का फैक्टर होगा। तो देखो यहाँ पर हम लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 13 आर। 13 के पॉसिबल फैक्टर क्या क्या होते हैं, +1 -1 +13 -13। अब ये टोटल 4 फैक्टर हैं, प्लस में, माइनस में, प्लस में, माइनस में। अब मुझे z की वैल्यू इनमें से कोई भी एक रखकर रिज़ल्ट 0 चाहिए। तो मैं क्या रखूं, अब देखो यहाँ पर क्या है, मैं +1 रख कर देखता हूँ। तो यहाँ पर अगर +1 रखता हूँ तो +1 का क्यूब क्या होगा, +1 होगा। +1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 होगा। +1 को -7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -7 हो जाएगा। -7 और +1 क्या होगा, -6। -6 और -13 कितना होगा, -19। -19 और +19 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पर हम वर्बली काम बहुत स्पीडीली कर सकते हैं। तो अब जो है कि हम बहुत आसानी के साथ +1 z की वैल्यू रखकर रिज़ल्ट 0 ला सकते हैं। किस तरह से, देखो अब यहाँ पर जो है कि हम लिखेंगे फॉर z = +1। z की वैल्यू में +1 रखूँगा। तो किस में रखूँगा, इसमें रखूँगा। तो z की जगह क्या रखूँगा, 1 = z की जगह 1 लिखा, क्यूब कर दिया, -7 × 1 लिखा, स्क्वायर कर दिया, +19 × 1 लिखूँगा, -13। +1 का क्यूब 1 होगा, -1 का स्क्वायर 1 को -7 से मल्टीप्लाई किया, -7 होगा, और ये +19 हो जाएगा, और ये -13 होगा। इस तरह से 1 + 19 क्या होगा, 20 हो जाएगा, और -13 - 7 क्या होगा, -20 हो जाएगा। +20 -20 रिज़ल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। यानी z की वैल्यू -1 रखने पर हमें रिज़ल्ट क्या मिला, 0 मिला। तो इसका मतलब ये है कि z की वैल्यू +1 रखने पर रिज़ल्ट क्या मिला, हमें 0 मिला। तो इसका मतलब ये है कि लिहाजा z -1, अब z की वैल्यू +1 रखने पर रिज़ल्ट 0 मिला, तो z -1 इज़ वन ऑफ द फैक्टर, फैक्टर ऑफ pz। इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, कौन, z -1। अब बाकी फैक्टर मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंथेटिक डिवीज़न परफॉर्म करनी पड़ेगी। सिंथेटिक डिवीज़न हम यहाँ लिखते हैं बाय सिंथेटिक डिवीज़न। नाउ बाय सिंथेटिक डिवीज़न। अब z किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो 1 लिखेंगे इस तरह से। अब ये जो पॉलिनोमियल है इसके कोएफिशिएंट लिखेंगे, z³ का कोएफिशिएंट 1 है, 1 लिखेंगे। z² का कोएफिशिएंट -7 है, तो -7 लिखेंगे। z का कोएफिशिएंट 19 है, +19 लिखेंगे, और ये आखिरी में -13 लिख देंगे इस तरह से। अब ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे स्पेस देकर,
और लास्ट एलिमेंट से पहले वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये जो पहला कोएफिशिएंट है इसके एग्जैक्टली नीचे इस लाइन से यही कोएफिशिएंट हम लिखेंगे, यानी 1 लिखेंगे। 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, जो -7 के नीचे लिखेंगे। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। -7 और +1 -6 होगा। -6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -6 +19 और -6 कितना होगा हमारे पास, 13 हो जाएगा। 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 13 के नीचे लिख देंगे 13 × 1 = 13। 1 को 13 से मल्टीप्लाई करो या 13 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल हैव द सेम रिज़ल्ट। ओके, तो -13 + 13 रिज़ल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास कोशेंट के कोएफिशिएंट हैं। ये क्या है, 1 -3 और 13 क्या है, कोशेंट के कोएफिशिएंट हैं। अब इस कोशेंट के कोएफिशिएंट क्या होंगे, ये क्या है हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इसका जो कोशेंट की डिग्री होगी वो क्या होगी, 1 कम होगी, तो यानी क्वाड्रेटिक होगी, यानी कि पावर 2 होगी, यानी इसकी डिग्री 2 होगी सिंपल। तो ये होगा 1z² और -6z और ये +13। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये तो क्वाड्रेटिक फैक्टर है, हमें चाहिए लीनियर फैक्टर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब z² का कोएफिशिएंट a = 1, b = -6, c = 13। तो इस तरह से हमारे पास a b c की वैल्यूज़ हमने लिखी। अब जो है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x = -b + -b² -4ac/2 है। तो अब यहाँ पर जो वेरिएबल है वो क्या है, z है, तो x की जगह हम z लिखेंगे माइनस, और b किसके इक्वल है। अब देखो ये माइनस की साइन लिखी मैंने। अब b किसके बराबर है, -6 के, तो इस तरह से -6 को ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस माइनस, b बराबर है -6 के, -6 और स्क्वायर कर देंगे -4। a बराबर है 1 के, a की जगह 1 लिखेंगे, और c बराबर है 13 के, 13 लिखेंगे अपॉन 2 × a बराबर है 1 के, तो 1 लिखेंगे। तो इस तरह से z = -6 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर क्या होगा, +36 हो जाएगा, और -4 × 1 = 4, 13 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 52 आ जाएगा इस तरह से, अपॉन 2 × 1 = 2 हो जाएगा, इक्वल टू। ओके, अब 52 में से 36 माइनस किया, यानी -52 है और +36 है। 12 में से 6 गया, क्या बचेगा, 6 आएगा। यहाँ पर क्या बचा, 4 में से 3 गया, क्या आया, 1 आया। तो ये क्या हो गया, -16 हो जाएगा। ये हम लिखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ लिखेंगे +6 लिखेंगे, प्लस माइनस, और -52 + 36 क्या होगा, -16 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा। अब रिमेनिंग पार्ट जो है कि हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। अब देखो z = +6 है, प्लस माइनस √-16 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 16 × -1 लिख सकते हैं। √16 × -1 लिख सकते हैं हम, -16 को बिल्कुल लिख सकते हैं, अपॉन 2। और अब यहाँ पर हम देखते हैं 6 लिखा हमने, प्लस माइनस। अब 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है, 4 लिखेंगे। और √-1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के, तो आयोटा लिखेंगे, 4 आयोटा, अपॉन 2 हो जाएगा, इक्वल टू। अब यहाँ पर हम इस फ्रैक्शन को क्या कर देते हैं, स्प्लिट करते हैं, 6/2 ±4 आयोटा/2 विच इज़ फर्दर इक्वल टू 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, +-2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, यानी 3 +-2 आयोटा वैल्यू आई किसकी, z की। तो अब हम जो है इसको इस तरह से लिख सकते हैं, z इज़ इक्वल टू पहले प्लस लिख देते हैं, प्लस वाली वैल्यू यानी 3 + 2 आयोटा, फिर z किसके इक्वल ले लेते हैं, माइनस में ले लेते हैं, 3 - 2 आयोटा, इस तरह से। तो अब ये तो z की वैल्यूज़ हैं, हमें तो फैक्टर मालूम करने हैं, तो क्या करेंगे, z, अब ये +3 + 2 आयोटा लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो -3 - 2 आयोटा हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड पे क्या बचा, 0।
+3 -2 आयोटा लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो -3 + 2 आयोटा हो जाएगा। सीधे हाथ पे क्या बचा, 0। तो इस तरह से ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर था, इसके 2 लीनियर फैक्टर आ गए, यानी z -3 -2 आयोटा, z -3 + 2 आयोटा। तो अब जो है हम बहुत आसानी से इस क्यूबिक पोलिनोमियल के फैक्टर्स यानी लीनियर फैक्टर लिख सकते हैं। तो एक लीनियर फैक्टर तो हमारे पास z -1 आया, दूसरे लीनियर फैक्टर हमारे पास क्या है, z -3 -2 आयोटा, z -3 + 2 आयोटा। तो अब हम इसका आंसर किस तरह प्रेजेंट करेंगे कि हमारे पास लिहाजा ये जो हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल है z³ -7z² + 19z -13 इज़ इक्वल टू, ये एक लीनियर फैक्टर है z -1, तो z -1 आएगा इनटू दूसरा लीनियर फैक्टर, इनमें से कुछ भी लिख दो आप पहले, z -3 आयोटा + 2 -3 z -3 + 2 आयोटा, z -3 + 2 आयोटा इंटू z -3 -2 आयोटा, z -3 -2 आयोटा। तो these 3 are the linear factors of this polynomial and product of these 3 linear factors is equal to this polynomial। तो यही रिक्वायर्ड था और यही क्या है, आंसर है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। नाउ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 6 है, z³ + 3z² + 19z + 17। तो ये हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसके लीनियर फैक्टर किस तरह से बनते हैं देखते हैं। देखो सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद पहला काम क्या है, हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लेट ये पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल z, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, z है, तो पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल z क्या है हमारे पास, z³ + 3z² + 19z + 17। तो ये पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल z है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म क्या है, 17 है। अब 17 क्या है, प्राइम नंबर। इसका जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, +1 -1 और +17 -17। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि फैक्टर्स ऑफ 17 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, +-1 एंड +-17। अब देखो 17 तक तो हमारे पास नौबत ही नहीं आती। हम देखो यहाँ पर जो है कि z की वैल्यू +1 रखूँ या -1 रखूँ, मेरे पास रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, या +17 -17 रखूँ, रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। लेकिन +17 और -17 तक तो हम जाएंगे ही नहीं, +1 या -1 पर ही हमारा काम हो जाएगा, यानी रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा जब z की वैल्यू +1 या -1 रखेंगे। अब अपने काम को और आसान बनाना है, तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो जितनी भी टर्म हैं सारी की सारी किस में है, प्लस में है। सारी टर्म्स किस में है, प्लस में। अगर आप प्लस का 1 रखते हो z की वैल्यू तो रिज़ल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव रिज़ल्ट का मतलब >0 आएगा। तो हमें तो रिज़ल्ट चाहिए 0, तो लिहाजा हम यहाँ पर क्या रखेंगे, डायरेक्टली -1 रखेंगे z की वैल्यू। तो देखो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे कि लिखूँगा मैं फॉर z इज़ इक्वल टू -1। z की वैल्यू इस पोलिनोमियल में मैं -1 पुट करूँगा। तो अब जो है कि ये क्या हो जाएगा, p z की जगह -1 लिखा इक्वल टू z की जगह -1 होल क्यूब कर देंगे, +3 z की जगह -1 लिखा और होल स्क्वायर कर दिया, +19 z की जगह -1 लिखा और +17 हो गया इस तरह से। ओके, तो इक्वल टू, अब -1 का क्यूब क्या होता है, -1 होता है। -1 का स्क्वायर +1 होगा, +1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 हो जाएगा। प्लस इंटू माइनस, माइनस होगा, 19 × 1 = 19 होगा और ये +17 इस तरह से। ओके, अब +3 और +17 क्या होगा, +20, -1 और -19 -20,
तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, यानी 20 माइनस 20 क्या होगा, 0। यानी कि z की वैल्यू -1 रखने पर रिज़ल्ट क्या आया हमारे पास, 0। इसका मतलब ये होगा कि z की वैल्यू -1 रखने पर रिज़ल्ट 0 है, तो z+1 इस पोलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लिहाजा z+1 इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ pz। इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर क्या है हमारे पास, z+1 है, और ये कौन सा फैक्टर है, लीनियर फैक्टर है। तो एक लीनियर फैक्टर तो हमने मालूम कर लिया। अब मज़ीद एक और फैक्टर मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड करना पड़ेगा। अब लॉन्ग डिवीज़न हम यहाँ परफॉर्म नहीं करेंगे, बल्कि सिंथेटिक डिवीज़न के ज़रिए हम एक और फैक्टर मालूम करेंगे। किस तरह से, अब देखो z की वैल्यू -1 रखने पर रिज़ल्ट 0 आया, तो लिहाजा जो है कि हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय सिंथेटिक डिवीज़न, बाय सिंथेटिक डिवीज़न। अब सिंथेटिक डिवीज़न किस तरह से परफॉर्म करें, z की वैल्यू -1, यानी यहाँ पे लिखूँगा -1। अब तक ये आपको पता चल गया होगा किस तरह से सिंथेटिक डिवीज़न हम परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर जो है कि मैंने क्या लिखा है, यही -1 लिखा है। अब जो है मैं क्या करूँगा, इस पॉलिनोमियल के में जो वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट लिखूँगा। तो यहाँ पर जो है कि z³ का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, +1 है तो +1 लिखूँगा। z² का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 लिखूँगा, यानी +3। z का कोएफिशिएंट 19 है तो 19 लिखूँगा, और z⁻0 का कोएफिशिएंट क्या है, 17 है तो 17 लिखूँगा, इस तरह से। ओके, अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा गैप दूंगा, गैप देने के बाद मैं हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से ड्रॉ करूँगा। अब फिर उसके बाद क्या करूँगा, लास्ट एलिमेंट क्या है, 17 है, 17 से पहले जो है कि वर्टिकल लाइन में इस तरह से ड्रॉ करूँगा, कर दिया मैंने लाइन ड्रॉ। अब जो है कि ये जो पहला कोएफिशिएंट है, एग्जैक्टली इस कोएफिशिएंट के नीचे यही कोएफिशिएंट मैं दोबारा लिखूँगा। अब -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, -1 इस 3 के नीचे लिखूँगा। अब +3 और -1 क्या होगा, +2 होगा। अब इस -1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा या 2 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, -2। इस 19 के नीचे -2 लिखूँगा। अब +19 और -2 क्या होगा, +17। अब 17 को -1 से या -1 को 17 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, -17। इस 17 के नीचे लिख देंगे हम। अब +17 और -17, रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, 0 बचा है। ठीक है, तो अब जो है कि ये हमें अच्छी तरह से पता है कि ये क्या चीज़ है, 1, 2 और 17 क्या है, ये है कोशेंट के कोएफिशिएंट। तो देखो ये जो है कि हमारे पास क्या आया, कोशेंट, और ये क्या है, कोशेंट के कोएफिशिएंट हैं। तो यानी कि ये क्या होगा, 1z² क्या होगा, 1z² प्लस 2z होगा, और ये +17 होगा, इस तरह से। तो ये हमारे पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो हमें चाहिए क्या, लीनियर फैक्टर। तो अब जो है कि हम यहाँ क्या करते हैं, इस तरह से कि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, यहाँ a किसके बराबर है, 1 के। देखो z² का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, तो a बराबर है 1 के, और b बराबर है z का कोएफिशिएंट यानी 2, और c बराबर है 17 के। अब हम जानते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। ये है हमारे पास क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यहाँ पर जो वेरिएबल है z है, तो हम x की जगह क्या लिखेंगे, z लिखेंगे, इक्वल टू, अब ये माइनस की साइन मैंने लिखी। अब b किसके बराबर है, 2 के, तो b की जगह 2 लिखेंगे, प्लस माइनस, और अब क्या करेंगे, b की जगह हम क्या लिखेंगे, 2, b पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, -4 इंटू a बराबर है 1 के, 1 लिखा आपने, और c बराबर है 17 के, तो 17 लिखेंगे। अपॉन
2 इंटू ए बराबर है 1 के, ए बराबर है 1 के, तो ए की जगह हमने 1 लिखा। तो अगेन हम देखेंगे z इज़ इक्वल टू -2 प्लस माइनस, अब 2 का स्क्वायर क्या है 4 है, 4 लिखेंगे, और माइनस 4 1 ज़ा 4, 4 17 ज़ा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा 17 4 ज़ा 68 होता है, तो 68 लिखेंगे, 68 लिखा। 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, तो 2 लिखा। अब जो है कि रिमेनिंग को पार्ट जो है कि हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो अब जो है कि हमारे पास क्या है, z इज़ इक्वल टू -2 हम एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस माइनस, अब -68 और +4 क्या होगा -64, क्या होगा -64 अपॉन, और ये क्या है 2 लिखेंगे, इज़ इक्वल टू, अब देखो ये क्या है -2 एज इट इज़ लिखा हमने, प्लस माइनस, अब ये अंडर रूट -64 है, तो अंडर रूट -64 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट 64 इंटू -1, इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अपॉन 2। तो यहाँ तक आपको समझ में आई होगी बात। तो लिहाजा z जो है इज़ इक्वल टू -2 हमने एज इट इज़ लिखा, प्लस माइनस लिखा। अब 64 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा 8 होगा, तो ये 8 लिखेंगे। और अंडर रूट -1 किसकी इक्वल होता है आयोटा के, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अंडर रूट -1 किसके इक्वल होता है आयोटा के। तो यहाँ पर जो है कि अंडर रूट -1 किसके बराबर है आयोटा के, आयोटा लिखा, अपॉन 2 हो जाएगा। तो z इज़ इक्वल टू, अब ये क्या है -2। अच्छा, अब जो है कि हम क्या करेंगे यहाँ पर एक दफ़ा, अच्छा पहले तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे -2 अपॉन 2, यानी इस फ्रैक्शन को स्प्लिट कर देंगे, प्लस माइनस, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, प्लस माइनस 8 आयोटा अपॉन 2 इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी -1 आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8 प्लस -4 आयोटा हो जाएगा इस तरह से। तो z की वैल्यू एक दफ़ा प्लस में ले लेंगे और एक दफ़ा माइनस में ले लेंगे, यानी कि z इज़ इक्वल टू -1 प्लस 4 आयोटा, एंड और z इज़ इक्वल टू -1 माइनस 4 आयोटा। एक दफ़ा प्लस में ली हमने और एक दफ़ा माइनस में z की वैल्यू ली। अब हमें यहाँ पर z की वैल्यू नहीं चाहिए, बल्कि हमें जो है कि इस क्वाड्रेटिक फैक्टर के या इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के हमें क्या चाहिए, फैक्टर चाहिए। तो लिहाजा जो है कि हम क्या करेंगे, z, अब ये -1 और +4 आयोटा लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, तो ये +1 -4 आयोटा हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड पे 0 बचेगा। इसी तरह से -1 -4 आयोटा लेफ़्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे, तो क्या हो जाएगा +1 +4 आयोटा, यहाँ क्या बचेगा 0 बचेगा। तो इस तरह से हमारे पास इस क्वाड्रेटिक फैक्टर के 2 लीनियर फैक्टर हमें हासिल हो गए, और लीनियर फैक्टर ही हमें चाहिए थे। तो अब जो है कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि लिहाजा ये जो हमारे पास पोलिनोमियल है z³ प्लस 3z² प्लस 19z प्लस 17 इज़ इक्वल टू, अब देखो इस क्यूबिक पोलिनोमियल का एक तो लीनियर फैक्टर हमें पहले ही हासिल हो गया था, वो क्या है z+1, तो हम लिखेंगे z+1 इंटू दूसरा हमारे पास जो है लीनियर फैक्टर वो क्या है z+1 +4 आयोटा, और तीसरा फैक्टर क्या है, तीसरा लीनियर फैक्टर क्या है z+1 -4 आयोटा, z+1 -4 आयोटा। तो इस तरह से ये 3 लीनियर फैक्टर हमें हासिल होगा। इन तीनों लीनियर फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो यही पोलिनोमियल होगा। तो ये जो है कि रिक्वायर्ड था और यही आंसर है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है और ये है 7 में क्या है हमारे पास z³ -3z²
प्लस 4z माइनस 2। तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। अब हमें अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई है क्यूबिक पोलिनोमियल के किस तरह से लीनियर फैक्टर्स फाइंड किए जाते हैं। तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लिखेंगे लेट पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल z। अब यहाँ पर अगर x होता तो पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x लिखते हैं, तो यहाँ पर वेरिएबल z है तो पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल z लिखेंगे। क्या है, z क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस 4z माइनस 2। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 2 एक प्राइम नंबर होता है। अब 2 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, +1 -1 +2 -2। तो हम यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 2 आर +-1 एंड +-2। अब यहाँ पर हम अगर +1 रख कर देखते हैं, चेक करते हैं कि हमें जो है z की वैल्यू अगर मैं +1 रखूँगा तो मेरे पास रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, या -1 रखने पर 0 आनी चाहिए, या +2 या -2 रखने पर क्या आनी चाहिए, z की वैल्यू अगर हम +2 या -2 रखें तो रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं, देखो +1 सबसे पहले तो मैं +1 रखता हूँ z की वैल्यू। अब ये काम करना है मुझे वर्बली, या आप ये काम अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप ये काम रफ वर्क में कर सकते हो। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट आपको एग्जैक्ट वैल्यू पुट करनी है जो इसको क्या बना दे, 0 बना दे। तो अब मैं यहाँ प्लस का 1 रखता हूँ तो प्लस के 1 का क्यूब जो है कि क्या होगा, +1 होगा। और यहाँ पर जो है कि ये -3 हो जाएगा, -3 और +1 क्या होगा, -2, -2 और -2 क्या होगा, -4, और ये क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो लिहाजा -4 और +4 रिज़ल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि z की वैल्यू मुझे क्या रखनी चाहिए, +1 रखनी चाहिए। तो बहुत आसान सी हमारे पास पॉलिनोमियल है, सिर्फ 4 टर्म हैं, पावर भी कोई इतनी बड़ी नहीं है, तो हम वर्बली ये काम कर सकते हैं। तो अब जो है हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लिखते हैं for z इज़ इक्वल टू +1। तो z की वैल्यू मैं क्या रखूँगा इस पॉलिनोमियल में, +1। तो p1 इज़ इक्वल टू 1 का क्यूब, z की जगह 1 लिखा, 1 का क्यूब -3 इंटू z की जगह 1 रखा, स्क्वायर किया, +4 इंटू z की जगह 1 रखा, -2 इक्वल टू 1 का क्यूब 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 होगा, प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस होगा 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इक्वल टू अब ये क्या है हमारे पास, +4 +1 +5 होगा, -3 -2 क्या होगा, -5 हो जाएगा, इक्वल टू रिज़ल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि z की वैल्यू 1 रखने पर रिज़ल्ट क्या मिला, हमें 0 मिला। तो फिर इसका मतलब ये है कि z -1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिहाजा z -1 क्यों, क्योंकि z की वैल्यू +1 रखने पर रिज़ल्ट 0 मिला। तो z -1 इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ pz। इस पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल z का एक फैक्टर क्या है, z -1 है, और ये लीनियर फैक्टर है। दूसरा फैक्टर मालूम करने के लिए हमें यहाँ सिंथेटिक डिवीज़न परफॉर्म करनी पड़ेगी। किस तरह से हम लिखेंगे यहाँ पर, बाय सिंथेटिक डिवीज़न। सिंथेटिक डिवीज़न किस तरह से परफॉर्म करते हैं, अब देखो यहाँ पर z की वैल्यू क्या रखी, हमने 1 रखी इस पोलिनोमियल में, तो यहाँ पर 1 लिखूँगा मैं। अब इस पोलिनोमियल के कोएफिशिएंट यानी z के कोएफिशिएंट लिखूँगा। z क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, +1 लिखूँगा। z स्क्वायर का कोएफिशिएंट -3 है तो -3 लिखूँगा। z का कोएफिशिएंट +4 है तो +4 लिखूँगा। और आखिरी में क्या है, -2 तो -2 लिखूँगा। हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, लास्ट एलिमेंट से पहले वर्टिकल लाइन लगाऊंगा मैं। अब इस पहले कोएफिशिएंट के एग्जैक्टली नीचे यही कोएफिशिएंट लिखूंगा यानी 1 लिखूंगा। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा।
अब -3 और +1 क्या होगा -2। अब -2 को अगेन मैं इस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा -2 इस 4 के नीचे लिखेंगे हम, +4 -2 क्या होगा +2 होगा। अब इस +2 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा, -2 + 2 रिजल्ट क्या आएगा 0। तो ये जो लास्ट एलिमेंट होता है इसे हम क्या कहते हैं रिमाइंडर। तो रिमाइंडर तो 0 आएगा ही, क्यों आएगा, क्योंकि z की वैल्यू 1 पर रिज़ल्ट क्या मिला हमें यहाँ पर 0 मिला। तो अब ये क्या है कोशेंट के कोएफिशिएंट है, क्या है कोशेंट के कोएफिशिएंट हैं, तो लिहाजा ये 1z² हो जाएगा। अब 1z² क्यों होगा, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, यानी इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3, यानी इसकी डिग्री क्या है 3, तो इसकी डिग्री 2 होगी यानी 1 कम होगी, और ये -2z होगा और ये +2 हो जाएगा इस तरह से। तो ये हमारे पास जो है कि क्वाड्रेटिक फैक्टर बन गया इस तरह से, क्या बन गया क्वाड्रेटिक फैक्टर। लेकिन हमें क्या चाहिए लीनियर फैक्टर, इस पोलिनोमियल के लीनियर फैक्टर चाहिए। एक लीनियर फैक्टर तो हमने हासिल कर लिया z-1, जब z की वैल्यू हमने +1 पुट की थी, तो z-1 एक लीनियर फैक्टर तो हमें मिल गया इसका। तो दूसरा लीनियर फैक्टर हमें क्या मिला है क्वाड्रेटिक फैक्टर मिला है। दूसरा लीनियर फैक्टर नहीं, दूसरा फैक्टर जो हमें क्या मिला है क्वाड्रेटिक फैक्टर मिला है। इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को भी हम लीनियर फैक्टर बनाएंगे, किस तरह से, हम यहाँ पर जो है कि क्वाड्रेटिक फार्मूले का ही इस्तेमाल करेंगे। तो किस तरह से, सबसे पहले तो a किसके बराबर 1 के बराबर, z² का कोएफिशिएंट क्या है 1, z का कोएफिशिएंट क्या है -2, तो b बराबर है -2 और c बराबर है किसके 2 के। अब हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। अब जो है कि हम यहाँ क्या करते हैं, x वेरिएबल क्या इस्तेमाल हुआ यहाँ पर z हुआ, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे z लिखेंगे, माइनस की साइन लिखूँगा, b किसके बराबर है -2 के, तो b की जगह मैंने -2 लिखा, प्लस माइनस b की जगह क्या लिखूँगा -2, b पर स्क्वायर s पर स्क्वायर आ जाएगा -4 × a बराबर है 1 के, तो 1 लिखूँगा, और c बराबर है 2 के, तो 2 लिखूँगा इस तरह से, अपॉन 2 × a बराबर है किसके 1 के, तो 1 लिखूँगा। इस तरह से z = माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस, अब -2 का स्क्वायर क्या है 4 है, 4 लिखूँगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, यानी -8 हो जाएगा, अपॉन 2 × 1 = 2 हो जाएगा, इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या लिखूँगा 2 लिखा मैंने, प्लस माइनस, अब देखो -8 और +4, -8 और +4 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, अपॉन 2 इस तरह से। अब क्या करेंगे हम, रिमेनिंग पार्ट यहाँ पर सोल्व करेंगे। अब देखो z = अब ये क्या है हमारे पास 2 प्लस माइनस, अब ये √-4 है, √-4 हमें पता है अच्छी तरह से 2 आयोटा के बराबर होता है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, √-4 को हम 4 × -1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अपॉन 2 हो जाएगा। तो z = 2 प्लस माइनस, अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, और √-1 क्या होता है आयोटा होता है, अपॉन 2 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है कि अब इस फ्रैक्शन को हम स्प्लिट कर देते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा 2/2। अब देखो यहाँ पर आप या तो कॉमन फैक्टर भी ले सकते हो, 2 कॉमन फैक्टर लेकर 2 से 2 डिवाइड कर सकते हो आप, या तो आप जो है कि इस फ्रैक्शन को स्प्लिट इस तरह से कर सकते हो, +-2 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई होगी। अब 2 से 2 को डिवाइड किया, ये 2 इस 2 से डिवाइड हुआ तो क्या आया 1, प्लस माइनस ये 2 इस 2 से डिवाइड हुआ तो क्या बचेगा आयोटा। तो अब एक दफ़ा हम प्लस में ले लेते हैं z की वैल्यू, एक दफ़ा माइनस में ले लेते हैं, यानी z = 1 प्लस आयोटा एंड z = 1 माइनस आयोटा। तो इस तरह से अब z की वैल्यू हमें नहीं चाहिए, बल्कि हमें क्या चाहिए लीनियर फैक्टर चाहिए, इस क्वाड्रेटिक फैक्टर के लीनियर फैक्टर चाहिए। इसी चीज़ की जिद्दोजहद कर रहे हैं हम लोग।
z, अब +1 प्लस आयोटा लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो -1 माइनस आयोटा हो जाएगा, इज इक्वल टू राइट साइड पे क्या बचा 0, +1 माइनस आयोटा लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो क्या होगा -1 प्लस आयोटा, राइट हैंड साइड पे क्या बचा 0 बचा। तो इस तरह से हमारे पास इस क्वाड्रेटिक फैक्टर के 2 लीनियर फैक्टर आ गए और एक लीनियर फैक्टर हम ऑलरेडी मालूम कर चुके थे। तो देखो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसके लीनियर फैक्टर क्या हैं, z-1, z-1 माइनस आयोटा, z-1 प्लस आयोटा। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये पॉलिनोमियल z³ माइनस 3z² प्लस 4z माइनस 2 इज़ इक्वल टू, एक लीनियर फैक्टर क्या है z-1, z-1 लिखा, दूसरा लीनियर फैक्टर क्या है हमारे पास z-1 प्लस आयोटा, z-1 प्लस आयोटा, कोई भी पहले लिख सकते हो आप, z-1 माइनस आयोटा, z-1 माइनस आयोटा। तो दीज 3 आर द लीनियर फैक्टर। अब ये दोनों लीनियर फैक्टर कहाँ से आए, इस क्वाड्रेटिक फैक्टर से। तो लिहाजा ये तीनों क्या है, लीनियर फैक्टर है और इन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, पॉलिनोमियल, यानी इस पॉलिनोमियल के इक्वल होगा, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के इक्वल होगा। लिहाजा यही आंसर है। तो यहाँ पर जो है कि हम इस एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, कुछ समझ में आती है, तो आप ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।